Okay, guys, so in the last class, earlier classes we looked at how the climate is affected by a number of factors. जैसे कि आपके इक्वेटर से जो डिस्टेंस है उसका क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है, ये हमने देखा। एल्टीट्यूड का क्या असर पड़ता है, और इसके अलावा जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसका किसी जगह के क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हमने इससे पहले क्लासेस में देख रखे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ द विंड। ओके, अब हम कुछ और फैक्टर्स को देखने वाले हैं जो कि क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, जिनमें कि आज का फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ द विंड। हवा का डायरेक्शन जो होता है वो कैसे क्लाइमेट को प्रभावित करता है। Now see, like the direction from which wind blows also affect the climate of a place. Okay, जिस दिशा से हवाएं चलती हैं उसका भी जो है किसी जगह के क्लाइमेट पर असर पड़ता है। ओके, वो भी उस जगह किसी जगह के क्लाइमेट पर असर डालती हैं। Winds blowing over from regions which are hot tend to increase the temperature of a place. मतलब हवा अगर उन जगहों से आ रही है, उन क्षेत्रों से आ रही है जहां पर गर्मी ज्यादा है, तो इससे दूसरे जगह की गर्मी भी बढ़ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली विंड्स कमिंग फ्रॉम रीजन्स विच आर कोल्ड टेंड टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। दूसरी तरफ हवा अगर उन क्षेत्रों से आ रही हो जहां पर की ठंडी है, तो फिर ऐसे में टेम्परेचर जो है वो घट जाती है। एग्जाम्पल देख लो आप कि मोस्ट प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया, राइट, नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर प्लेसेस जो है एक्सपीरियंस ए हॉट क्लाइमेट इन समर बिकॉज ऑफ द हॉट विंड्स विच ब्लो ओवर द रीजन्स। अभी मान लो कि मई, जून, जुलाई इन सब टाइम में जो है नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर जगहों पर आपको जो है गर्मी मिलेगी। ठीक है, गर्मी क्यों मिलती है? तो वजह यह है कि यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो गर्म हवाएं होती हैं। ठीक है, दिल्ली का एग्जाम्पल अगर आप देख लो तो दिल्ली में क्या है, Delhi experiences a cold climate in winters because of the cold wind which blows from the Himalayas. Okay? किसी जगह पर दिल्ली में अगर ठंडी के टाइम में क्या होता है कि हिमालयस की तरफ से हवाएं आती हैं, बहुत ठंडी, हिमालय तो बिल्कुल ठंडा है ही, तो हिमालयस की तरफ से हवाएं आती हैं दिल्ली की तरफ, और उसकी वजह से दिल्ली का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। एक अगर बेसिक तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो गांव में अगर किसी तालाब के किनारे तुम अगर बैठे हो और हवा अगर तालाब के दूसरी तरफ से आ रही होती है तो वो हवा आपको ठंडी लगती है। रीजन क्या होता है कि रास्ते में आपका तालाब पड़ा, पानी का टेम्परेचर कम हुआ, राइट, और वो पानी के कम टेम्परेचर होने की वजह से वो हवा जो है वो ठंडी हो जाती है और आपको जो है वो ठंडी ठंडी हवा लगती है। लेकिन वहीं अगर मान लो आप रेगिस्तान की तरफ से कोई अगर हवा आ रही है और सीधा आपकी बॉडी से टकरा रही है तो वो हवा तो काफी ठंड होगी। ठीक वैसे ही winds which blow from sea towards land bring rainfall to coastal regions. हवाएं जो कि मान लो समुद्र से जमीन की तरफ चलती हैं वो जो है कोस्टल रीजन्स में, समुद्र के तटीय इलाकों में वो बारिश लेके आती हैं, तो ये भी असर पड़ा। तो मतलब कि हवा का जो डायरेक्शन है, विंड का जो डायरेक्शन है, वो तीन चीजों को प्रभावित कर सकता है। अगर गर्म रीजन से, हॉट रीजन से अगर हवा आ रही है तो वो गर्मी लाएगी अपनी तरफ। अगर वो कोल्ड रीजन से हवा आ रही है तो वो अपने साथ जो है ठंडक लाएगी ज्यादा। और अगर हवा जो है समुद्र से जमीन की तरफ चल रही है तो वो साथ में बहुत सारा जो है मॉइस्चर कैरी करेगी और उसकी वजह से जो है रेनफॉल ज्यादा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम कि ओवरऑल रेनफॉल और ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी की मात्रा, राइट। तो बारिश और हवा में जो नमी की मात्रा, इसे आर्द्रता भी कहते हैं, तो उसका क्या क्लाइमेट पर असर पड़ता है। अब देखो, मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ओके, नमी या पानी का वाष्प जो कि हवा में मौजूद होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। ह्यूमिडिटी भी किसी जगह क्लाइमेट पर प्रभाव डालता है एज इट कॉजेज रेनफॉल, क्योंकि ये बारिश करवाता है। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस ह्यूमिडिटी कॉजेज स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल। जो बहुत ही ठंडी जगह होती है वहां पर जो है ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है, वो बर्फबारी करवाती है बारिश की जगह पे। यही वजह है कि दस कोस्टल एरियाज आर मोर ह्यूमिड
because the wind blowing over these regions originate from the sea. कोस्टल एरियाज की जो हवा, कोस्टल एरियाज जो है वो ज्यादा ह्यूमिड होते हैं, वहां पर हवा में जो है नमी की मात्रा ज्यादा होती है। रीजन यही है कि हवा जो होती है वो इन जगहों पर वो एक्चुअली समुद्र की तरफ से आती है, और समुद्र में पूरा का पूरा क्या है, पानी है। तो गर्मी में पानी जो है वो वाष्प बन के किधर जाएगा, हवा में मिल जाएगा, और हवा जो है वो सारे वाटर वेपर को अपने साथ कैरी करते हुए जमीन की तरफ लाएगी। तो ओवरऑल क्या होगा, वहां पर हवा में ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा होगा। On the other hand, the climate in the deserts is extremely hot because they receive little or no rainfall. दूसरी तरफ देखो तो डेजर्ट वगैरह का क्लाइमेट जो है काफी गर्म होता है। वजह यह है कि वहां पर जो है नहीं या फिर बहुत कम या फिर नहीं के बराबर बारिश होती है। ठीक है, रीजन ये है कि दिस इज बिकॉज द winds which blow over the desert regions are dry and have no moisture. और इसकी वजह यह है कि हवाएं जो चलती हैं डेजर्ट रीजन के ऊपर से वो सूखी होती हैं और उनमें मॉइस्चर होता ही नहीं है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रख लो दैट मौसिनराम लोकेटेड इन मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। मौसिनराम जो है, जो कि मेघालय में लोकेटेड है, ये अर्थ का सबसे गीला एरिया, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे अर्थ पर। इट रिसीव्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 11,871 मिलीमीटर। यहाँ पर साल भर में जो है 11,871 मिलीमीटर बारिश होती है, मतलब कि 1187.1 सेंटीमीटर बारिश, मतलब कि मोटा मोटी 12 मीटर। खड़ा खड़ी अगर उसके पूरे पानी रेनफॉल को अगर तुम मेजर करोगे तो 12 मीटर तक जमा पानी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बारिश होगी। तो खैर ये तो रहे आपके क्लाइमेट को असर करने वाले या क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर जो है फिर वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस को भी जो है अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, या अलग अलग क्लाइमेटिक या हीट जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। See, different regions of the world experience different climatic conditions. दुनिया के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो अलग अलग जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस फेस करते हैं, अलग अलग जो है जलवायु की स्थितियां फेस करते हैं। The areas with similar climatic conditions are grouped into different climatic zones or heat zones. एरिया जहां पर की सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जहाँ के मतलब वो सब एरिया जिनका क्लाइमेट कंडीशन लगभग एक जैसा है, उनको जो है अलग क्लाइमेट जोन में या हीट जोन में बांट दिया गया है। नाउ बेस्ड ऑन द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन, सूरज से प्राप्त हुई गर्मी के आधार पर द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स। इसके आधार पर धरती को जो है 3 क्लाइमेटिक या हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है, द टॉरिड जोन, temperate zone and frigid zone. Okay, if you look at this like earth map, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये हीट जोन्स भी दिखेंगे। ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो है 23.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया हो गया, मतलब बिल्कुल आपके इक्वेटर के दोनों तरफ, ये पूरा एरिया टॉरिड जोन हो गया हमारा। दूसरी तरफ 23.5 से 66.5 तक का जो एरिया है, ठीक है, दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, ये जो है आपका टेम्परेट जोन कहलाएगा। नॉर्थ वाला नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ वाला साउथ टेम्परेट जोन। और फिर उसके बाद 66.5 से लेके 90 तक का जो एरिया है, चाहे नॉर्थ वाले रीजन में हो या फिर साउथ वाले रीजन में, इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ये पूरा का पूरा जो है हो गया हमारा फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो चलो अब टॉरिड जोन के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ताकि हम लोग अगली बार जो है फिर टेम्परेट और फ्रिजिड के बारे में बात करते हुए इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। टॉरिड जोन बेसिकली हमने अभी ऊपर क्या देखा कि ये 23.5 जो हो गया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और दूसरी तरफ 23.5 साउथ जो हो गया नीचे की तरफ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ठीक है, तो कह सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या हो गया, टॉरिड जोन। इस एरिया में जो है आपको काफी ज्यादा गर्मी मिलती है, क्योंकि हमने इससे पहले भी जब क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे थे हमने क्या देखा कि अगर ये सन है तो इस एरिया में मोटा मोटी जो है वर्टिकल सनलाइट मिलता है। सनलाइट जो है बिल्कुल सीधे सीधे इस एरिया पे आके गिरता है, और उसकी वजह से इस एरिया में जो है गर्मी काफी ज्यादा होती है। चूंकि एरिया ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है, इस वजह से इस एरिया में गर्मी काफी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होने के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी, गर्मी,
हीट, ये दोनों जो है इस जगह की खासियत हो गई। नाउ दिस हीट जोन, दिस जोन इज द हॉटेस्ट ऑफ ऑल द 3 क्लाइमेटिक जोन्स। ये जो है तीनों जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं बेसिकली यू नो लाइक टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड, इसमें से टॉरिड जोन जो है सबसे ज्यादा गर्म है। रीजन क्या है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ऊपर में, राइट ये सीधा सनलाइट रिसीव करता है, राइट, इट रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर, ये साल भर जो है डायरेक्ट सन रेज जो है रिसीव करता है। नाउ सम प्लेसेस इन दिस जोन रिसीव वेरी हेवी रेनफॉल। अब इस जोन में कुछ प्लेसेस हैं जहां पर बहुत जबरदस्त बारिश होती है। इस जोन को जो है, दिस जोन एक्सपीरियंसेस अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इस जोन को, ये जोन जो है इसमें आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहां पर कि ढेर सारी गर्मी, ढेर सारी बारिश हो गई आपकी। नाउ सम कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया, साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज इंक्लूडिंग द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का दक्षिणी हिस्सा, इंडोनेशिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका, और इसके अलावा जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये सारे जो है टॉरिड जोन में आते हैं, वो सब जो है इसी हीट जोन में आते हैं। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टॉरिड जोन, राइट। टॉरिड जोन का क्या हो गया एक्सपेंस, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, ये पूरा का पूरा जो है हमारा टॉरिड जोन हो गया। इक्वेटर के दोनों तरफ डायरेक्ट सनलाइट, जिसकी वजह से गर्मी काफी ज्यादा होगी, इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। इस एरिया में आपको बारिश भी जम के मिलेगी काफी एरियाज में। यहाँ का जो है, यहाँ के क्लाइमेट को जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो है इसके फीचर्स हो गए। सो वेल, दैट इज इट फॉर टुडेज लेसन। इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट temperate zone and then frigid zone, okay, and then we will have a recap of the chapter and that will be it. Okay, bye bye.